इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से सावधान रहने का काम करना है। तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के दोमंडल रचने का काम करेंगे, आप लोगों को बांटने का काम करेंगे। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से बटने की आवश्यकता नहीं। सरकारों ने तो दिमाग लगाया अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधी ही लूट ले जाते थे, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, पता नहीं चलता था कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, गले से चैन किस समय छिन जाएंगी। किसान खेत तक जा नहीं पाता था, खेत में गए हुए किसान को अगर जरा सा गन्ने का मेढ़ा हिलता हुआ दिखाई दे जाता था, किसान का जूते चप्पल कहीं होते थे, फावला कहीं होता था, गांव में आकर के पीछा देखने का काम करता था। बिगड़ा क्षेत्र होने के नाते बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह जाता है। लेकिन मेरा अथक प्रयास रहा। सरकार कहने से पहले आपने वो बात कह दी। कहने का मेरा आशय यह है, खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, अपनी बात कह लेने दो, कोई बात नहीं। छुटपुट कहीं विषय हो सकता है। जनरल अगर बात करें कि जनरल कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक आध जगह की कोई समस्या हो सकती है, कोई लेखपाल रिपोर्ट ठीक न लगा रहा हो, कोई अधिकारी इसको काम को आगे ना बढ़ा रहा हो, अगर ऐसी कोई समस्या पर्टिकुलर आती है तो उसको मेरे तक पहुंचाने का काम आपका है और उसको ठीक कराने का काम हमारा रहेगा। क्या सहारनपुर पार करना भारी रहता था? अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मरीज बीमार हो जाता था, कोई व्यक्ति, उसे अस्पताल तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम रहता था। चारों तरफ हाईवे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अपने यहां को भी शामली से अंबाला को जाने वाला हाईवे आपके पड़ोस से ही होकर के निकल रहा है। यहीं से आप लोगों को चढ़ने उतरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। बहुत सुलभ तरीके से आप लोगों का आवागमन सुनिश्चित होने का काम किया जा रहा है। दिल्ली 5 घंटे से पहले पकड़ी नहीं जाती थी, अब 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हो। देहरादून 2.5-3 घंटे से पहले नहीं पहुंचा जाता, 1.5 से 2 घंटे में से पहले ही आप लोग देहरादून पहुंच रहे हो। अंबाला ट्रेन के मार्ग को देखें, अपना ट्रैक ननौता से शामली, बागपत और दिल्ली को जाने वाला, इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। इस पर अंडरपास बनाने के काम किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाने का काम किए जा रहे हैं, ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करने का काम किया जा रहा है, ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बहुत आगे आने वाले समय में भी सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया है। आगे 5 साल के अंदर हम देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में शामिल करने का काम करेंगे। ऐसा लक्ष्य लेकर के सरकार काम कर रही है। गांव टंकी बन जाएंगी, पीने के पानी को लेकर के लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहते थे, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, नलकों का पानी पीते थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, बीमारी बहुत बुरी फैलती थी। सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर योजना बनाई, काम किया और आज की तारीख में मैं समझता हूं अपने गांव महंगी के अंदर भी टंकी का निर्माण चल रहा होगा, पाइपलाइन का काम पूरा हो गया, लगभग काफी काम चल रहा है। पहली सरकारों ने तो दिमाग लगाया अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधी ही लूट ले जाते थे, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, पता नहीं चलता था कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, गले से चैन किस समय छिन जाएंगी। किसान खेत तक जा नहीं पाता था, खेत में गए हुए किसान को अगर जरा सा गन्ने का मेढ़ा हिलता हुआ दिखाई दे जाता था, किसान का जूते चप्पल कहीं होते थे, फावला कहीं होता था, गांव में आकर के पीछा देखने का काम करता था। बिजली देखने को मिल रहा है कि आज G20 का कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए और कितने सम्मान से उन्होंने बात की, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया और अपने देशों में जाकर के ये कहने के लिए मजबूर है कि हम भी अपने देश में मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगने के लिए और उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए मजबूर हुए और ये गुण सीख करके गए कि हमें भी किस प्रकार से योजनाओं को लागू करने का काम का अवसर मिल जाए और मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगने की अपने देश में बात करें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने वाला विषय है। इसी प्रकार की आस्था भगवान श्री राम के अंदर देखने को मिलती है और उसके लिए भी बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर की भी स्थापना हम लोग होता हुआ देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने वाला काम है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए आप लोग 100 दिन देने का काम करिएगा। इस देश के लोगों से 100 दिन उन्होंने मांगे हैं कि 100 दिन
लगातार निर्बाध रूप से काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें 100 दिन की बजाय हमारा काम तो 60 दिन में हो जाएगा संभव है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब जब भी चुनाव होता है हमारा प्रथम चरण में ही हद से ज्यादा करेंगे, दूसरे चरण में हमारा चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखकर चलने की जरूरत है कि हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी लालच में नहीं आना है। बड़ा लक्ष्य जब सामने होता है तो छोटे लक्ष्य को हम लोगों ने गौण करना जरूरी हो जाता है। और मात्र 60 दिन में संभवतः हमारा ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। 60-65 दिनों में आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, बहुत सारे लोग डुगडुगी बजाने के लिए आएंगे, तरह तरह की बातें करने का काम करेंगे, तरह तरीके से बहकाने का काम करेंगे और ये भी कहने का काम करेंगे भाई प्रदीप चौधरी हमारे गांव में नहीं आया, प्रदीप चौधरी ने हमारे फला काम नहीं किया, क्योंकि हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के नाते बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह जाता है। लेकिन मेरा अथक प्रयास रहा। सरकार कहने से पहले आपने वो बात कह दी। कहने का मेरा आशय यह है, खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, अपनी बात कह लेने दो, कोई बात नहीं। मैं कहने का मेरा आशय यह है कि हम सब लोगों ने सभी चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। लोग अपेक्षा करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारे लिए अच्छे विषय आएंगे, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं। देश भाड़ में जाओ, देश की तरक्की हो या न हो उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। देश की तरक्की हो, उन्नति को हो, भारत हमारा समृद्धशाली बने, ताकतवर बने, इस लक्ष्य को लेकर के सरकार ने काम किया है। और इस लक्ष्य को जब पूरा करने की स्थिति आ रही है, आज हम सब लोगों को इस प्रकार के परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप लोगों ने देखा होगा, गांव दर गांव हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी कुछ दिनों पहले चला विकसित भारत के कार्यक्रम चले और उसमें गांव दर गांव एलईडी वैन आई, उन योजनाओं को लाभ देने के लिए आई, उन योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए आई, जो वंचित था उनको शामिल करने के लिए आई। कोई भी सरकार आप लोगों ने देखी होगी पहले, कोई भी सरकार इस प्रकार से आप लोगों के दरवाजे आती हुई नहीं दिखाई दी होगी। किसी भी सरकार ने कैंप लगा करके कोई भी सरकार से काम नहीं किया होगा। कैंप लगा करके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने का काम, चाहे गैस के कनेक्शन वितरण होने का काम हो, चाहे मकानों के वितरण होने का काम हो, चाहे अन्य योजनाओं का लाभ मिलने का काम हो, वो कैंप लगा करके चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के माध्यम से कैंप लगा करके उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरण होने का काम होता रहा है। एक महिला से जब पिछले दिनों बलिया खड़ी की महिला थी, उस महिला से जब मकान की चाबी प्रधानमंत्री के माध्यम से देने का काम किया गया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने बात की उस महिला से कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि नहीं, हमें कोई समस्या नहीं आई। बीच में किसी बचौलिए ने पैसा तो नहीं लिया कि नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छे तरीके से आप लोगों ने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं कि हाँ जी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज की तारीख में परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ सारी बात पूछने के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि अच्छा तो अब ये बताइए हमें आप किस प्रकार का आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो उस महिला ने स्पष्ट रूप से बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे लिए काम किया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे लिए योजना देने का काम किया है, हमारा भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आप इसी तरीके से बार बार प्रधानमंत्री बनते रहो। ऐसा आशीर्वाद उस महिला ने देने का काम किया। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से सावधान रहने का काम करना है। तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के दोमंड रचने का काम करेंगे, आप लोगों को बांटने का काम करेंगे। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से बंटने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने, उसको हासिल करने का काम करना है। और मोदी जी ने ऐलान करके कहने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 370 पार होने, एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं उनको साथ मिलाकर के 400 पार का लक्ष्य पार करना है। और अपने अपने बूथ पर, जहां जहां भी हमारे बूथ हैं, अगर अपने गांव से 500 वोट मिली है, 500 वोटों में 10% का इजाफा करना ही करना है। ये लक्ष्य हम लोग भागते हैं लगातार, कहीं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते। लगभग 140 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। सांसद निधि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सही मायने में पूछो तो। हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इसको या तो बढ़ा दी जाए
या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जहां से जो मांगे हम उसका काम पूरा कर दें। लेकिन बहुत सारी मांग आती हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी रहती है कि भाई समस्या पूरी नहीं हो पा रही पैसे के अभाव में। योजनाओं की सरकार में कोई अभाव नहीं, सरकार की योजनाएं जो चलती है उनके लिए पैसे में कोई कमी नहीं, बहुत बड़े स्तर पर योजना सरकार ने दी है। लेकिन सांसद निधि के रूप में हम लोग जरूर थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त हमें पैसा और भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ और भी ज्यादा हम लोग काम कर पाए। जो काम हो पाए वो आप लोगों को समर्पित, जो किन्हीं कारणों से काम नहीं हो पाए उनके लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ऊपर वाले ने आप लोगों को दोबारा अवसर मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिर से संसद में जाने का अवसर मिला। जो काम बचे हैं उनको भी हम प्राथमिकता पर पूरा करने का कार्य करेंगे। लगातार आप लोगों के द्वारा सन 84 से अब तक लगभग 11 चुनाव में आप लोगों के द्वारा पिताजी को सहयोग देने का काम किया जाता रहा। 10 चुनाव विधानसभा के हमारे, 11 चुनाव हमारे लोकसभा का, सभी चुनाव में लगातार आप लोग सहयोग देने का काम करते रहे। 2012 से 17 विधानसभा में रहे, 17 से 19 विधानसभा में रहे, एक बार पहले 2000 में विधायक आप लोगों की कृपा से बने। और भाई इसके बाद ये मानकर चलिए कि 19 से लेकर के अब तक आप लोगों ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का मेरे ऊपर है, इस आशीर्वाद को मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। मैं भली भांति जानता हूं, अपने लोगों की समस्याओं को भी जानता हूं, समझता भी हूं, क्योंकि मैं धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं। मैं छोटे से किसान परिवार में जन्मा हूं और किसान परिवार की मैं भी समस्या जानता हूं, समझता हूं, गरीब से गरीब व्यक्ति की समस्या को समझता हूं। आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मेरे कार्यकाल में कहीं कोई त्रुटि रही हो, किसी को मेरे वचनों से, मेरी वाणी से कोई कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो समस्याएं आप लोगों की रही हैं उसके लिए आप लोगों को ठोस रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं, उनमें आप लोगों को कोई कोताही बरती हुई नहीं दिखाई देगी। हर संभव उसके लिए प्रयास किया जाएगा, हर संभव जिस स्तर पर भी पहुंचने की आवश्यकता पड़ेगी वहीं तक पहुंच करके उसका समाधान करने का अथक प्रयास मेरे द्वारा जारी रहेगा।